हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। बुद्ध ने अपने प्राण कहाँ त्यागे थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बुद्ध ने अपने प्राण जो है कुशीनगर में त्यागे थे। बुद्ध ने कहाँ पर है कुशीनगर पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर साइड में पड़ता है कुशीनगर। वहीं पर बुद्ध ने अपने प्राण त्यागे थे। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? इसका राइट आंसर क्या है? तो BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 32 में किया गया है। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत के संविधान का निर्माता जो है BR अम्बेडकर को माना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किसे? तो BR अम्बेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य उल्लेख किए गए हैं। कितने हैं? 11 हैं। और मौलिक कर्तव्य को किस आर्टिकल में रखा गया है? तो आर्टिकल आपका कौन सा है? आर्टिकल 51A है। 51A में आपका मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। और मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसे भी याद रखिएगा। रूस देश के संविधान से लिया गया है। ये पूछा गया प्रश्न है। कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो कालीबंगन आपका राजस्थान राज्य में पड़ता है। कालीबंगन। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, कनिष्क के दरबार में चरक क्या थे? प्रसिद्ध चिकित्सक थे। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पल्लवों की राजधानी जो है आपका कांचीपुरम में थी। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम में। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो पंचतंत्र की कथाओं का संकलन जो है विष्णु शर्मा ने किया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सालारजंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो सालारजंग संग्रहालय आपका हैदराबाद में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारत का सबसे प्राचीनतम जो संगीत यंत्र है वह आपका वीणा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? कोणार्क सूर्य मंदिर आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये पूछा गया प्रश्न है। तो नरसिंह देव प्रथम ने। याद रखिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। और इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? तो इसमें भी याद रखिएगा, 13वीं शताब्दी में कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ था। ठीक है। और किसने करवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो हमारे सौर मंडल का सबसे जो चमकीला ग्रह है आपका शुक्र ग्रह है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो वायु में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है 21% है। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायु में आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का परसेंटेज कितना होता है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, 0.03% होता है आपका वायु में किसका? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत। भारत के सिलिकॉन वैली निम्न में से किस शहर में है?
इसका राइट आंसर क्या है? तो भारत का जो सिलिकॉन वैली है आपका बेंगलुरु में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? तो बेल्जियम को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो आवृत्ति का एसआई मात्रक आपका हर्ट्ज होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होगी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से जो ध्वनि की चाल है सबसे अधिक आपका स्टील में होगा। एक बात आप लोग याद रखिएगा, जितना ठोस चीज़ रहेगी उसमें उतना ही क्या होगा? ध्वनि की चाल अधिक होगी। ठीक है, जल में, वायु में, स्टील में और निर्वात में सबसे ज़्यादा आपका स्टील में होता है। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सिस्मोग्राफ किसका विज्ञान है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सिस्मो विज्ञान जो है आपका किसका विज्ञान होता है? तो भूकंप का विज्ञान होता है। सिस्मोग्राफ किसका विज्ञान है? तो भूकंप का। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 ईस्वी में आया था। पिट्स इंडिया एक्ट। किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की थी। और ए.ओ. ह्यूम क्या थे? एक अंग्रेज व्यक्ति थे। पूना समझौता महात्मा गांधी और किन के बीच हुआ था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूना समझौता जो है महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच हुआ था। और ये कब हुआ था इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 24 सितंबर, ठीक है, डेट पूछा गया प्रश्न है। 24 सितंबर 1932 में पूना के सेंट्रल जेल यरौदा में महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच आपका पूना समझौता हुआ था। पूना समझौता को पूना पैक्ट भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इटाई इटाई रोग पैदा करने वाला धातु आपका कैडमियम है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो तरल अवस्था में पाई जाने वाली यहाँ अधातु की बात हो रही है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या होती है? ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। सीने बार किसका अयस्क है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो सीने बार आपका पारा का अयस्क होता है। सीने बार। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 वेदों में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो 4 वेदों में से जो सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और सबसे नया वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है। धमेक स्तूप किस स्थान पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो धमेक स्तूप आपका सारनाथ में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हम्पी किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो हम्पी आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो नमक सत्याग्रह आपका 1930 में 1930 में प्रारंभ हुआ था। नमक सत्याग्रह। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी का आपका मुख्यालय दुबई में है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। आईसीसी की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुआ था? 15 जून, एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा, पूछा गया। 15 जून 1909 में आईसीसी की स्थापना 3 देशों के प्रतिनिधियों ने मिलकर किया था। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, शॉर्ट में लिख देते हैं, इंग्लैंड आपका इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों ने मिलकर के आपका 15 जून 1909 में आईसीसी की स्थापना की थी। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, आईसीसी की जब स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में,
जब आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 में हुआ था, उस समय इसका नाम इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था। ठीक है, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस पूछा जा सकता है। सन 1965 में इसका नाम चेंज कर करके इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस किया गया 1965 में। पुनः 1987 में इसका नाम बदल करके किया गया क्या, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल किया गया। तो याद रखिएगा, इनिशियल में इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल, 65 में चेंज किया गया इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस किया गया। पहले नाम क्या था?